उस वक्त तो रूस ही था। वो अप्रिसिएशन गलत साबित हुई, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने ये देखा कि अगर हमने मुसलमानों को मती करना है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को, उस ज़माने में ईस्ट वेस्ट दोनों पाकिस्तान था, अगर इनको हमने मती करना है तो इसके लिए हमें अमेरिका क्या मदद देगा, बहुत दूर है। और उसका अभी तो उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीती है, अभी तो उसने यूनाइटेड नेशंस बनाई है, वो मेरी मदद नहीं करेगा, रूस मेरी मदद करेगा। और इसमें आपको यहाँ रुकना चाहता हूँ कि वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, मुझे इतला मिली कि वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी से छोटा सा मुझे इसका जवाब दीजिए। छोटा सा सवाल आपसे करूँगा, आप इस तमाम तनाजुर में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को कहाँ देखते हैं? ये जो बुश की पॉलिसी थी, जिसमें कि उन्होंने करज़ई और जरदारी को हुक्मरान बनाया, दो पपेट रूलर इधर कायम किए, जिन पपेट्स की बुनियाद के ऊपर वो स्कीम यानी हिंदुस्तान से ट्रक चले और सेंट्रल एशिया और मॉस्को तक जाए, ये स्कीम को पाया तक मील तक पहुँचाने के लिए उनके ख्याल में ये दो पपेट रूलर जो थे वो उनको कारामद सामद होंगे। और ये पपेट रूलर अभी इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन दोनों पपेट रूलर जो है दे आर इन ट्रबल, एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि ये पपेट रूलर हैं, ये उस स्कीम का हिस्सा है जो कि बुश के ज़माने में बनी थी। और अभी इस वक्त ये जो नई ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है ये सोच रही है क्या किया जाए। अगर हमारे दिमाग क्लियर हों, अगर कायद-ए-आज़म जैसी हिकमत रखने वाले लोग हों, तो इस वक्त दोबारा हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो कि कारामद स्ट्रेटजी होगी, जो हमारे लिए भी अच्छी होगी और सेंट्रल एशिया के मुसलमानों के लिए साबित होगी कि वो उनका दिफा भी हो और वो सर्वाइव भी कर सकें, वो रूस के अंडर कंट्रोल दोबारा ना चले जाए। ये अभी हमें ये अपॉर्चुनिटी है जिसका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ। हमें क्राइसिस तो बहुत हैं, लेकिन हमेशा क्राइसिस में, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्राइसिस थी जी, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी भी उस क्राइसिस में मिली जी। ये एक बहुत बड़ी वॉर है और हमारे खित्ते में लड़ी जा रही है, वो तो दूर लड़ाई थी। और इस अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपके खित्ते में लड़ी जा रही हो और आपका कहा जा रहा है कि आप इसमें हिस्सा डालें और हिस्सा डाल रहे हैं, हम आपके लोग मर रहे हैं, तो आप इससे क्या वसूल करना चाहते हैं? पैसे, जो कि असददारी कह रहा है? नहीं, हम ये करना चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान ये एक खित्ता ज़मीन हो और यकजान होकर एक चीज़ बनकर दुनिया में एक बड़ी ताकत, जिसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशून गोई की थी, वो ताकत बन के दिखाएं। ये है ये विजन जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। ये है वो, और ये विजन हम में आएगा, ये विजन हमारी कौम में आएगा। और ये आपका टीवी स्टेशन और आपका प्रोग्राम इस विजन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक अंग्रेज़ों का विजन था, एक अमेरिका का विजन था जिसमें उन्होंने आपको दोस्त बनाया, एक हिंदुस्तान का विजन था, और सबके विजन अपनी जगह हैं। आपका क्या विजन है? मैं माफ़ी चाहता हूँ ब्रगेड साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये सवाल ये जो आपने हमसे किया है इसके लिए इंशाअल्लाह हम आपको फिर दोबारा तकलीफ़ देंगे। और बहुत सी तारीख़ी बातें जो हैं आपकी ज़ुबानी हमें पता चली हैं कि पाकिस्तान का पाकिस्तान का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाकर इसका ख़त्म होगा, और दूसरी बात ये कि आलम इस्लाम का किरदार क्या रहा है। ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि इस महदूद वक्त में इस पर यानी इसका पूरा जो है अहाता करना नामुमकिन है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरी दावत पे बावजूद कि आप बहुत अलील थे, इसके बावजूद आपने मेरी दावत कबूल की। मैं इसके लिए आपका असल शुक्रगुजार हूँ और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह फिर दोबारा आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा और जिस तरह मैंने शुरू में ये अर्ज़ किया था कि ये प्रोग्राम आपको दूसरे प्रोग्राम से हट के मिलेगा, और यकीनन आप मेरी इस राय से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि हमने अपने इस तमाम प्रोग्राम को एक तारीख़ी तनाज़ुर में शुरू किया और हम आपको इस मामले में बिल्कुल आगाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह कि ये इस वक्त हमारे पाकिस्तान का जो सफ़र है ये किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान जाने का मकसद क्या है। मैंने इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किसी ख़ास मकसद के लिए 27 रमज़ान मुबारक शब को इसको कायम किया था, इसका फ़ैसला हुआ था। ये कोई मामूली बात नहीं, इसके अंदर बहुत से राज जो हैं पिन्हा हैं। इंशाअल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम में उन राजों के ऊपर भी रोशनी डालेंगे और ब्रिगेड साहब जैसे जो विजनरी लोग हैं उनको भी इस सिलसिले में हम दावत देंगे। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा वतन है और ये वो वतन है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोइयाँ जो हैं वो भी इसके साथ मुंसलिक हैं। और इसलिए हमारे अल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा हिंद से। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारी उन पेशेनगोइयों को ये दूसरे लोग सियोनी ताकतें हैं वो ज़्यादा गौर से पड़ती हैं। इस हवाले से मैं आप सब हृदय से ये गुजारिश करूँगा कि आप पाकिस्तान की खैरियत के बारे में बेशुमार दुआएं भी करें और अल्लाह ताला हमें इस बात की बिल्कुल पक्की उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान जो है इस नए क्राइसिस से भी बिल्कुल सुरखरू होकर फतहमंद होकर इंशाअल्लाह ये निकलेगा।
اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر سے یہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جتنے بھی کرائسس آتے ہیں اس کرائسس سے انشاءاللہ پاکستان جو ہے خوب نکلے گا. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھا. میں اس سلسلے میں آپ سب کا حضرت کا بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کا ایک دفعہ سب پہ شکر گزار ہوں. انشاءاللہ اگلے جو پروگرام میں آپ کی لائیو کال بھی لیں گے انشاءاللہ, اور لائیو کال کے بعد آپ ہمارے مہمانوں سے گفتگو بھی کر سکیں گے اور پاکستان اور ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور ہمیں بتائیں گے. پروفیسر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں 10 سیکنڈ. بہت بہت شکریہ جی. میں بالکل میں مشکور ہوں آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا. آئندہ بھی یہ جو ویژن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ویژن لیس اسٹیٹ نظر آ رہا ہے. اچھا, بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.